हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर प्रसार शिक्षा की कक्षा प्रारंभ हो रही है। इस टॉपिक में, इस पेपर की प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है और प्रसार शिक्षा के क्या सिद्धांत होते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रसार शिक्षा अन्य शिक्षा शैलियों से कैसे भिन्न है। अन्य शिक्षा शैलियाँ कौन कौन सी होती हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। अन्य शिक्षा शैली में होती है औपचारिक शिक्षा, जिसको कि हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, जिसको कि हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, और एक होती है गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और प्रसार शिक्षा जिसकी परिभाषा वगैरह हम समझ चुके हैं। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि वो एजुकेशन जो आप लोगों ने विद्यालय में प्राप्त करी है, जो आप लोग अभी महाविद्यालय में प्राप्त कर रहे हो। फॉर्मल, जैसा कि शब्द होता है औपचारिक। औपचारिक का यानी मतलब होता है जिसमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है ना। एक दिशा निर्देश दिए हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो यह स्कूल और महाविद्यालय संस्थाओं में जो दी गई शिक्षा है, उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। आप सब स्कूल में पढ़े हुए हो, आपको पता है कि इसमें एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। उस पाठ्यक्रम को ख़त्म करने के लिए एक निश्चित समय होता है। जो बात हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो वो 10th का ही पाठ्यक्रम होता है, 9th का अलग होता है। फर्स्ट ईयर में हम कुछ पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में हम कुछ पढ़ते हैं ना। आप लोग अब थर्ड ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अलग अलग आप लोगों ने सिलेबस कवर किया है। और फिर वो कैसे कवर करा, उसके बाद आपका क्या हुआ, एक फॉर्मल परीक्षा हुई। उस परीक्षा का रिजल्ट निकला, उससे आप अगली क्लास में प्रमोट हुए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, औपचारिकताएं हैं। ये औपचारिक शिक्षा का पार्ट है। इसका एक निश्चित स्थान होता है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले आप स्कूल जाते थे, है ना। उसका एक निश्चित समय होता था, स्कूल का टाइम होता था। स्कूल में भी एक आपकी निश्चित कक्षा होती थी जहाँ आप जाकर के पढ़ते थे। आप एक निश्चित यूनिफॉर्म में जाके पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, कोई कुछ पहन के आ रहा है, कोई कुछ पहन के आ रहा है। तो समय निश्चित होता था। इसी तरह से अभी महाविद्यालय में भी, महाविद्यालय क्योंकि स्कूल से थोड़ा बड़ा होता है तो यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन यहाँ भी समय निश्चित है, आपकी कक्षाएं निश्चित हैं, आपको पढ़ाने वाले टीचर्स निश्चित हैं कि कौन सा विषय कौन सा टीचर पढ़ाएगा, कितने बजे पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें निश्चित हैं। तो ये औपचारिक शिक्षा का पार्ट होता है। औपचारिक शिक्षा में ज़रा भी लचीलापन नहीं होता। यदि आपने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करी है, तो जो रूल्स हैं उसके, कि आपको सेकंड चांस दी जाएगी या थर्ड चांस दी जाएगी, उस रूल के पर्यंत हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप हमारे पास भी कई बार कुछ समस्याएं लेके आते हो, तो हम कहते हैं बेटा यूनिवर्सिटी के ये रूल हैं, इसके अकॉर्डिंग ऐसा ही होगा। हम उसमें अपने लेवल पे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो औपचारिक शिक्षा बिल्कुल भी लचीली नहीं होती है, और अवधि वगैरह इसकी नियमित होती ही है। अब हम आते हैं अनौपचारिक शिक्षा पर। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई पढ़ने वाला, एज सच विद्यार्थी, कोई समय निश्चित नहीं है। तो ये क्या शिक्षा हुई? ये उस शिक्षा का नाम है जो जीवन पर्यंत हमें मिलती है। ये शिक्षा पूरे जीवन हम अपने अनुभवों से खुद ही सीख लेते हैं। कई चीज़ें अपना वातावरण हमें सिखा देता है। हम जब यात्राओं पे जाते हैं, तो हम, मान लीजिए आप राजस्थान में जैसे आप रहते हैं, आप गुजरात घूमने जाएंगे, तो आप वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ की संस्कृति को समझेंगे। तो ये भी क्या हो रही है, एक प्रकार की शिक्षा है, लेकिन ये अनौपचारिक है। इसमें कोई
आप कोई लिख के पॉइंट्स लिख के नहीं लेके गए थे कि हम ये पढ़कर आएंगे, जो आप ऑटोमेटिकली अपने एनवायरनमेंट से पिक करते हैं। आप कुछ कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो आप कुछ सीखते हैं। पुस्तक का मतलब यहाँ पाठ्य पुस्तकों से नहीं है, इसका अर्थ यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की, चाहे वह कहानी की ही हम पुस्तक क्यों ना पढ़ लें, किसी की जीवनी हम पढ़ते हैं तो उस पुस्तक से भी हमारी को शिक्षा प्राप्त होती है, जो अनौपचारिक शिक्षा है। क्योंकि उस पुस्तक को हमें जब मन करता है, खाली समय में, रात को सोने से पहले, दिन में कभी किसी भी समय पढ़ लेते हैं। कभी हमको समय नहीं मिलता तो हम 5 दिन तक पढ़ते ही नहीं हैं, फिर एक साथ पूरी खत्म कर देते हैं। तो इसलिए ये अनौपचारिक है। अपने हिसाब से कभी भी हमने उसको पढ़ा, कोई कहानी, इवन रेडियो और टीवी के माध्यम से भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से हम कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं, चाहे कोई क्राफ्ट बनाना हुआ, चाहे कोई रेसिपी हुई, विभिन्न प्रकार की रेसिपीज हो गई, क्राफ्ट बनाना, इवन इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आपको कोई भी समस्या कुछ होती है, हम यूट्यूब से सीखते हैं। तो वो एक अनौपचारिक शिक्षा है। मित्रों से हम कई चीज़ें सीखते हैं। तो ये वो चीज़ें जो स्वतः ही हम अपने एनवायरनमेंट से खुद ही सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा है। इसको प्राप्त करने की कोई निश्चित आयु नहीं है। हम 80 वर्ष की उम्र में भी कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, हम 5-6 साल की उम्र में भी कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं। तो ये होती है औपचारिक शिक्षा। थर्ड नंबर जो है उस पर हम आए तो ये है गैर औपचारिक शिक्षा या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब ये जो शिक्षा है ये आप जैसे ये होती है प्रौढ़ शिक्षा, है ना, हम वयस्कों के लिए, या कभी हम एक केवल महिलाओं के लिए या किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए उसको कोई एक पर्टिकुलर बात समझाने के लिए जब हम कोई कार्यक्रम चलाते हैं तो वो गैर औपचारिक शिक्षा में आता है। इसमें कार्यक्रम तो निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है ना, और उसको एक विशेष वर्ग, यानी कि हमारा पाठ्यक्रम निश्चित है। नंबर 2, वो पाठ्यक्रम हमें किसको पढ़ाना है वो वर्ग भी हमारा निश्चित है, चाहे वो अशिक्षित प्रौढ़ लोग हों, चाहे वो अशिक्षित महिलाएं हों, युवा वर्ग हो जिससे हमें कोई कौशल सिखाना है, वॉटएवर, पर वो हमारा निश्चित होगा, है ना। एक विशेष वर्ग के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। तो कुछ चीज़ें तो इसमें निश्चित हैं, लेकिन क्योंकि वो विशेष वर्ग है, वयस्क हैं, नौकरी करने वाले हैं, युवाएं हैं, महिलाएं हैं जिनको दिन में समय नहीं मिलता, वो दोपहर बाद फ्री होती हैं, तो इसमें कुछ लेवल का लचीलापन भी है। यानी कि वो शिक्षा किस स्थान पर दी जाएगी, किस समय दी जाएगी, वो कार्यक्रम हम 1 हफ्ते में ख़त्म करेंगे या हम 15 दिन में ख़त्म करेंगे, इस तरीके की कुछ चीज़ें उसके अंदर हमारी लचीली होती हैं। लेकिन अगेन पाठ्यक्रम और जो हमारा टारगेट ग्रुप है, जिस वर्ग को हम वो सिखाना चाहते हैं, ये 2 चीज़ें इसके अंदर फिक्स होती हैं, बाकी कुछ लचीलापन होता है। इसमें कोई पास और फेल, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, साक्षरता का सारा कार्यक्रम, वो इसके अंदर आ सकता है, इसके अंदर आता है ना। हम ग्रामीण एरिया में जा कर के महिलाओं को, मजदूरों को, वयस्कों को साक्षरता का ज्ञान देते हैं, साक्षर करने की कोशिश करते हैं, वो नॉन फॉर्मल तरीके से। उसमें कोई पास या फेल नहीं होता, कोई फर्स्ट या सेकंड नहीं आता, बस हमारा उद्देश्य होता है कि वो पढ़ लिख सकें, सामान्य साक्षर हो सकें। तो ये हो गया गैर औपचारिक शिक्षा, ठीक है। इसके बाद जो चौथी है वो है प्रसार शिक्षा। ऑल्दो हम इसका अर्थ पहले भी कर चुके हैं, पर मैं एक बार फिर आपके लिए इसके साथ में करूंगी कि इसमें संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, है ना, और उसके लिए शैक्षिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग से संबंधित व्यक्तियों, संबंधित टारगेट ग्रुप के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है तथा अपने स्वयं के प्रयासों से अपने सामान्य रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जाता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस चीज़ में मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी, 2 बातें हैं। पहला, इसमें व्यवहार में परिवर्तन की बात की गई है। दूसरी बात की गई है स्वयं के प्रयास। ये स्वयं के प्रयास यहाँ पर शिक्षा देने वाले की बात नहीं है। जो हमारा टारगेट ग्रुप है, वर्ग विशेष जिसके उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको ही हम इंक्लूड कर लेते हैं एज ए टीचर। हम उन्हीं को नेता बना लेते हैं, उन्हीं से उस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कराते हैं, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट इस प्रोग्राम में कराते हैं, जिससे उन लोगों को ये आभास हो कि ये कार्यक्रम हमारा नहीं है बल्कि उनका कार्यक्रम है। यदि उनको कोई नई तकनीक एग्रीकल्चर की सीखनी है तो ये उनको अपने भलाई के लिए खुद सीखनी है। वो उनको इसलिए नहीं सीखनी है कि आप या हम उनको कुछ सिखाने के लिए गए और वो हमारा लक्ष्य है सिखाना, नहीं। उन्हें ये फील कराया जाए उनको ये कि ये आपके भलाई के लिए है, तो ये आप खुद इस पे नेतृत्व लें और आप खुद डिसाइड करें कि आप ये कैसे ये व्यवहार में परिवर्तन अपने लाएंगे। तो प्रसार शिक्षा भी अत्यंत ही लचीली है, इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। कभी कभी जब हम एक ग्रुप के संग बैठते हैं और उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, इनकी असली समस्या तो कुछ और है, तो हम तुरंत ही अपने उस प्रोग्राम को पहले उनकी जो समस्या उनको नज़र आ रही है उसको सॉल्व करने में लगा देते हैं और जो हम उद्देश्य लेके गए थे उसको हम पीछे कर लेते हैं। तो ये बहुत ही परिवर्तनशील शिक्षा पद्धति है। इसमें आयु वर्ग का कोई राइटर नहीं है, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को दी जा सकती है। इसमें कोई समय की सीमा नहीं है, कितना भी समय हम ले सकते हैं उस पे व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए उन लोगों में, है ना। इसको कोई नियमित रूप से इसका कोई क्लासेस हो रही हैं ये भी आवश्यक नहीं होता है। इसमें हम शिक्षार्थी की उम्र, उनकी रुचि, उनका अनुभव, है ना, उनके हिसाब से हम अपने पाठ्यक्रम को परिवर्तित करते रहते हैं। इसमें कोई भवन की आवश्यकता नहीं होती है, ये हम खुले मैदान में, चौपाल में, खेत में, घर में, कहीं पर भी इसको हम कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। इसमें आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और आता है कि प्रसार शिक्षा की अन्य शिक्षा शैलियों में अंतर बताइए, और 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो दोनों ही केसेस में आप इसको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके और आगे बढ़ेंगे। ये क्लास थी प्रसार शिक्षा और अन्य शिक्षाओं की, अन्य शिक्षा शैलियों में अंतर को इसमें स्पष्ट किया गया। थैंक यू।